करियर इंफॉर्मेशन। आज जो नोटिफिकेशन आया है वो है डिफेंस सर्विसेज के लिए, जो यूपीएससी के अंडर एनडीए 1 और एनडीए 2, मतलब एक साल में जो दो नोटिफिकेशन निकलते हैं। ओके, फॉर ज्वाइनिंग द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ओके, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। मैं मतलब पहले वो आपको बता दूं। एक मैंने एंट्री पॉइंट्स, मतलब जो लोग इंटरेस्टेड है, जिनको डिफेंस में जाके सर्विस करनी है, ओके, तो उसके लिए मैंने एंट्री पॉइंट्स वाला एक वीडियो बनाया है। ओके, तो वो वीडियो आप जाके देखो। अगर मतलब ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें सीडीएस है या फिर एफ कैट है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं। ओके, आपको अगर डिफेंस में जाना है तो, और अलग अलग सर्विसेज के लिए, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी होता है। तो ये सारे सर्विसेज के लिए जो एंट्री पॉइंट्स है वो मैंने वो वीडियो में डाले हैं। मैंने ये भी डाला है कि कौन से एग्ज़ाम साल में कितने बार होते हैं, कब उसके नोटिफिकेशन निकलते हैं, क्या उसका पैटर्न होता है एग्जामिनेशन का, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, जिनको जाना ही है वो लोग वो जाके वीडियो देखिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो की लिंक भी डाल दी है। ओके, तो वीडियो देखिए, और अगर किसी को चाहिए या फिर किसी को इंटरेस्ट है डिफेंस में तो जाके उसको शेयर करो। ओके, तो आज जो नोटिफिकेशन निकला है वो है एनडीए 2 का। जैसे मैंने बोला था एनडीए 1 और एनडीए 2 के लिए होता है। तो इसका लास्ट डेट है 29। आज से शुरू हो रहा है 9 तारीख से। यूपीएससी इसको कंडक्ट कराती है। ओके, सबसे पहली बात तो इसका जो एलिजिबिलिटी है वो है 10+2। वो भी मैं आपको आगे आगे बताऊंगा बाद में। इसका जो एप्लीकेशन लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जो upsconline.nic.in है। ओके, आप उस पर क्लिक करके सीधा फॉर्म भर सकते हो। ये नोटिफिकेशन भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, इसका मैं आपको जस्ट ओवरव्यू बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी पड़ती है। तो जो एनडीए 2 जो है, ओके, उसका लास्ट डेट जैसे मैंने बताया 29 जून को होगा। सबसे पहले इसका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। ओके, तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग होती है, पेनल्टी होती है। उसके बाद में आपको ब्लैक बॉल पेन ही यूज़ करना है। बहुत से लोग ये चीज़ नहीं पढ़ते हैं। ओके, तो ये चीज़ याद रखो। उसके बाद में ये जो स्कीम है, ओके, एनडीए की, इसके जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे मैंने बोला पहले आपका होगा रिटर्न एग्ज़ाम, तो ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स है। ओके, हर एक के स्टेट्स में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होगा। तो वहाँ पे मतलब जब आप अप्लाई करोगे तो आपको पूछा जाएगा यूपीएससी के, मतलब जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से डालना। ठीक है। उसके बाद में एलिजिबिलिटी जो है, नेशनलिटी इंडिया, ओके, वो तो हो गया। उसके बाद में जो एज लिमिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि 2003 से 2006, जिनका 2 जनवरी 2003-2006 तक है, वो लोग एलिजिबल है सिर्फ। ओके, क्योंकि ये 10+2 है, तो इसका जो मतलब लगभग होता है वो 18 साल, मतलब 18 साल 15 साल तक चलता है। 15 से 18 साल तक जो लोग, ऑब्वियसली वो लोग 12th में ही होते हैं, तो उनके लिए ये फॉर्म्स निकलते हैं। ओके, और ऐसे घबराने की बात नहीं, उनके लिए बहुत सारे मौके मिलते हैं, क्योंकि आपको 3 साल तक मौके रहते हैं। 3 साल में मतलब 6 बार आप एग्ज़ाम दे सकते हो, क्योंकि एनडीए 1 और एनडीए 2 होता है। तो ये याद रखिए, ये चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जब भी आगे आएगा तो मैं डालूंगा। ओके, उसके बाद में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है, ओके, जैसे मैंने बोला आर्मी विंग। ओके, आर्मी विंग का होता है एयरफोर्स और नेवल विंग। ठीक है, तो आर्मी विंग का जो है वो 12th क्लास आपका 10+2 पैटर्न चाहिए। ओके, उसके बाद में अगर आपको एयरफोर्स और नेवल को भी अप्लाई करना है तो आपका 12th क्लास पास विथ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स 10+2 पैटर्न में आपका चाहिए। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने ये भी दिया है कि सच कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द एसएसबी इंटरव्यूज बट कुड नॉट प्रोड्यूस एज 10+2 और मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, तो उनका जो है वो वहाँ पे उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ एसएसबी इंटरव्यू शुड फॉरवर्ड ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, फोटोकॉपीज टू द देयर जर्नल ऑफ आर्मी हेडक्वार्टर। जो भी आपका आर्मी हेडक्वार्टर होगा उसको आपको भेजना है। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, कि ये एसएसबीज क्या होते हैं वो भी आपको मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा। यस, कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द 11th एग्जाम क्लास एग्जाम आर नॉट अलाउड, क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि हम 11th में तो अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो वो नहीं कर सकते। ओके, सो दोज कैंडिडेट्स हु हैड टू क्वालिफाई 12th क्लास वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे जिनका 12th में है, ओके, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, या 12th हो गया तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो
ये ज़रूरी है। बाद में जो फीस है वो 100 रुपये फीस है आपको, ठीक है, ये तो पता ही होगा। उसके बाद में क्लोजिंग डेट 29 है। पे बाय कैश या फिर जो भी ऑप्शन है आप वहाँ पे सिलेक्ट करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। ओके, उसमें ही है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। हाउ टू अप्लाई मैं आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, उसके बाद में जो भी आप वहाँ पे आपका आधार कार्ड या कुछ डालोगे तो वही आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे लेके आना पड़ेगा, तो ध्यान से वो चीज़ डालना। उसके बाद में आपको मैं एग्ज़ाम पैटर्न्स भी बता देता हूँ। ओके, जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो अभी नहीं मिलेगा, आपके रिटर्न के टाइम पे नहीं मिलेगा। जब आप रिटर्न क्वालिफाई करोगे उसके बाद जो एसएसबी इंटरव्यूज होते हैं उसके टाइम पे आपको एसी 3 टायर का आपको मिलेगा, या फिर रेलवे या फिर बस फेयर आपको मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखो। उसके बाद में ये जो 3 साइट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे आपका रिटर्न, सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा जैसे मैंने बोला। तो अगर आपका रिटर्न क्वालिफाई होता है, आपका नाम आता है, आपका नंबर आता है वो लिस्ट में, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है ये वेबसाइट्स पे, क्योंकि आपको ये वेबसाइट्स पे जाके लॉग ऑन करना है। जब आप लॉग इन करोगे तो उसके बाद आपको ये मतलब जो आपका प्रेफरेंस होगा उसके हिसाब से आपको लॉग इन करना है। जैसे अगर फॉर कैंडिडेट विच आर्मी हैज़ अ फर्स्ट चॉइस, अगर मैंने फॉर्म भरा और मेरा अगर आर्मी है फर्स्ट चॉइस, तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट इन पे। फिर मुझे वो जो भी एसएसबी होता है, रिटर्न के बाद होता है एसएसबी। ओके, तो जो एसएसबी होता है वहाँ पे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जिसको बोलते हैं, जो बहुत जगह पे है इंडिया में, भोपाल, इलाहाबाद, बैंगलोर, बहुत जगह पे। तो आपको वो वहाँ पे जाके आपको उसको सिलेक्ट करना है। ओके, तो आप फर्स्ट चॉइस जाके, तो ताकि आपको डेट मिल जाए। ओके, उसके बाद में अगर आपका नेवी फर्स्ट चॉइस है तो आपको वो साइट पे जाना है, ज्वाइन इंडियन नेवी। अगर आपका एयरफोर्स है तो आपको करियर इंडियन एयरफोर्स डॉट सीडैक डॉट इन पे जाना है, ताकि आपको आपका जो एसएसबी का डेट है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। ओके, तो आप जो भी सिलेक्ट करोगे, मतलब कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एसएसबी इंटरव्यू ऑन द डेट इंटीमेटेड टू देम। तो जो भी आपका डेट है उसके हिसाब से डेट सिलेक्ट करेंगे, मतलब आपको जो मिलेगी डेट। ओके, तो उस टाइम पे आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। एसएसबी का इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो एसएसबी का इंटरव्यू ऐसा होता है, जस्ट ओवरव्यू बता देता हूँ कि पहले दिन आपको जो शॉर्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसके बाद में और शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है, और वो लोग उनका 4 दिन और एसएसबी होता है जो लोग शॉर्ट लिस्ट होते हैं। ओके, मतलब अगर इसका आप पैटर्न देखोगे तो पहले आपका रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद एसएस भी होगा। एसएस में भी ऐसा होता है कि पहले दिन आपका स्क्रीनिंग होता है, उसके बाद में जो सिलेक्ट होते हैं कुछ लोग, उनका 4 दिन पूरा मतलब एसएसबी के जो भी फिजिकल या इंटरव्यूज वो सब होते हैं, और फिर आखिरी में उनका मेरिट लिस्ट में, मतलब जो भी रिकमेंड होते हैं उनका मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। ओके, वो भी फिर उसके बाद में और उसमें चीज़ें होती है। तो ये प्रोसीजर है, और इसका जो एग्ज़ाम है इन्होंने दिया है जनवरी 2022 और अप्रैल 2022 तक में होगा। यूपीएससी वैसे बहुत से क्लियर है तो वो उसी टाइम पे करवाएगी एग्ज़ाम। ओके, uh, okay. So announcement of the result of the written examination interview of the qualified candidates, announcement of the final results and admission to the training course of the finally qualified candidates, आपको सब उसमें मिल जाएगा आपकी यूपीएससी की साइट पे, क्योंकि वो लोग प्रिपेयर करेंगे। ओके, जैसे मैंने बोला है कि 2 स्टेज सिलेक्शंस होते हैं। ओके, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो मैंने बोला आपको कि साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट होता है। ओके, एट यूर सेंटर्स। उसके बाद में अगर उसके बाद आप शॉर्ट लिस्ट होते हो तो आपका 4 दिन होता है। ओके, तो ये भी एसएसबी भी 2 स्टेज में ही होता है। ओके, तो जिसमें बहुत से लोग कम शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि अगर 500 लोग हैं तो उसमें से बहुत कम हो गए, मतलब वो आप चेस्ट नंबर जैसे बोलते हैं, चेस्ट नंबर देते हो आप तो 30-35 तक ही होंगे। तो इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन पूरा करना पड़ेगा। ओके, इजी नहीं है, लेकिन आप अगर प्रिपेयर करोगे तो बहुत अच्छे से हो सकता है। ओके, उसके बाद में जो रिटन एग्जामिनेशन का स्कीम है मैं वो भी बता देता हूँ। मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट जो होता है, दो मतलब 01 कोड है, 02 कोड है इन दोनों का। तो मैथमेटिक्स भी और एबिलिटी टेस्ट आपका लगभग 2.5 आवर्स का होता है। जो मैथमेटिक्स है वो 300 मार्क्स, और जनरल एबिलिटी जो है वो 600 मार्क्स। ओके, उसके बाद में आपका एसएसबी जो टेस्ट है वो 900 मार्क्स का होता है, इंटरव्यू बोल सकते हैं।
इसका मैं आपको सिलेबस भी बता देता हूँ, जो पेपर वन जो आपको पहले देना है, ठीक है, क्योंकि उसके बीच में आपको थोड़ा टाइम मिलेगा। जब आप पेपर दोगे आपको पता भी चल जाएगा कि आपको अच्छा गया या नहीं गया। जैसे आपको पेपर तो घर पे लेके जा सकते हो जब आप यूपीएससी के एग्ज़ाम देते हो। तो जो पहला पेपर है जिसको मैंने बोला यहाँ पे जो दिया है 300 मार्क्स, 2.5 आवर्स, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम होती है उसमें मैथमेटिक्स का जो आपका सिलेबस है वो इस तरह है। अलजेब्रा, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, बाद में आपका ज्योमेट्री, उसमें 2 और 3 डायमेंशन, बाद में डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, देन डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, ये सारे छोटे छोटे जो कंटेंट्स है वो भी दिए है, तो एक बार देख लो। उसके बाद में जो होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसमें 600 मार्क्स का होता है। उसमें आपका इंग्लिश होता है 200 मार्क का, ओके, पार्ट ए। उसके बाद में पार्ट बी होता है, उसमें होता है जनरल नॉलेज, वो होता है 400 मार्क का, तो वो मिला के बनते हैं आपके 600 मार्क्स। तो जनरल एबिलिटी में आपको तो इंग्लिश ग्रामर वगैरह जो भी सब मिल जाएगा, ओके, वो आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद में जनरल नॉलेज में आपको आता है आपका फिजिक्स, ओके, क्योंकि 400 मार्क्स का है, केमिस्ट्री। उसके बाद में जनरल साइंस, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट जो भी है, जियोग्राफी और करंट इवेंट्स, ओके, ये सब पकड़ के होते हैं। और आउट ऑफ मैक्सिमम marks assigned to part B of this paper, questions on section A, B, C, D, E, F will carry 25%, 15%, 10%, 20, 20 and 10% weightages। मतलब इनकी फिक्स weightages है, आपको उस हिसाब से सिर्फ देखना है और उस हिसाब से पढ़ना है। जिसको ज़्यादा weightage उसकी ज़्यादा पढ़ाई, लेकिन आपको ओवरऑल सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको ये क्वालिफाई करना है, ओके, बहुत ज़रूरी है क्वालिफाई करना। तो ये सारे होते हैं। बाद में जो 2 स्टेज में मैं बोला एसएसबी होता है, तो पहले दिन वो होता है आपका मतलब डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है, ओके। उसके बाद में आपको एसएसबी का जो फर्स्ट स्टेज है उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, पीपीएनडीटी बोलते हैं उसको। इंटेलिजेंट टेस्ट भी होता है। अगर आप उसमें क्वालिफाई होते हैं तो आपको लास्ट स्टेज, मतलब स्टेज 2 को लास्ट स्टेज नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, आपको जो भी टास्क या फिर ग्रुप टास्क, कॉन्फ्रेंस, साइकोलॉजी टेस्ट, इंटरव्यू, वो सब होते हैं स्टेज 2 में। उसके बाद में आपका फाइनल रिजल्ट आएगा और उसके बाद जो लोग मेरिट में होंगे उन लोगों को सिलेक्ट करेंगे वो लोग, और उन लोगों को आप वो लोग रिकमेंड करेंगे ट्रेनिंग के लिए, जो उनकी ट्रेनिंग होती है, ओके। तो ये सारे आईओज, जीटीओज और सब आपका इंटरव्यूज और ये फिजिकल टेस्ट वगैरह लेते हैं, ओके। तो ये था पूरा पैटर्न, मतलब जो भी होता है। बाकी तो चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी आपको ये पीडीएफ जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके, जो भी डिटेलिंग दिया है उन्होंने इसमें, बाकी सब चीज़ें कि कैसे आपको राउंड करना है, किस तरह से आपको ब्लैक पेन यूज़ करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इवन मतलब क्या क्या मेडिकली आप फिट चाहिए, वो सब चीज़ें उन्होंने यहाँ पे दी है। तो ओवरऑल मैं आपको सब बता देता हूँ कि 10+2 आपका चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको जो भी मतलब आपने आपकी जो फर्स्ट चॉइस है उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना है। जैसे अगर किसी का आर्मी होता है, किसी का एयरफोर्स होता है, किसी का नेवी होता है, तो आप उस हिसाब से फर्स्ट चॉइस डाल के, क्योंकि उस हिसाब से आपका रिजल्ट, रिटर्न का रिजल्ट लगता है, फिर आपको वो अलॉट होता है टाइम एंड डेट एसएसबी के लिए। अगर आप क्वालिफाई हो तो आप फिर आपको डेट मिलती है, उस टाइम पे आपको इंटरव्यू के लिए, अगर जो भी आपका एसएसबी सेंटर होता है वहाँ पे जाना है, वहाँ पे फिर आपका सबसे पहले होता है स्टेज 1, फिर उसके बाद स्टेज 2 के लिए आप क्वालिफाई होते हैं वही के वही। और जो भी सिलेबस है वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। ये पीडीएफ तो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, आपको यूपीएससी के साइट पे भी मिल जाएगा, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो आप अप्लाई करो, जो लोग एलिजिबल है। नहीं है तो फिर अगर कोई है मतलब जिसको डिफेंस सर्विसेज में जाना है, उसके साथ शेयर करो ये नोटिफिकेशन। और अगर किसी को मतलब ये जानना है कि एंट्री पॉइंट्स क्या क्या है आपका, अगर जो भी डिफेंस सर्विसेज में उसमें अगर आपको एंटर करना है, 42 ईयर्स तक आप एंटर कर सकते हो। एक एग्ज़ाम ऐसी है टेरिटोरियल आर्मी की जहाँ पे आप 42 तक एंट्री कर सकते हो, तो वो भी मैंने वो एंट्री पॉइंट्स के वीडियो में डाला है। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिलेगा, अगर जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर करो और वो वीडियो को देखो, ओके। और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करो, ओके। तो ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब करो ये चैनल को जल्दी से जल्दी, ताकि जो भी नए नोटिफिकेशन आने वाले मैं आपको वो शेयर करूँगा और आपको मतलब थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगी। और अगर कोई क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग, आपको सिलेक्शन या फिर कोई सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ मटेरियल क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आप मेरे जो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए,
ओके, जितना हो सके मैं आपकी हेल्प करूँगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।